नमस्ते। आप सभी का पुनः ज्ञान गंगा काशी शास्त्र रसास्वादा चैनल में अभिनंदन। आपको विदिति है कि हम गत 2 दिनों से वादी प्रकरण से पढ़ रहे हैं। वादी प्रकरण का प्रारंभ किए हैं। उसमें से हमने कितने सूत्र पढ़ लिए हैं? 2, 2, 4, 6 सूत्र हमने जान लिए हैं, ठीक। और लकारों के बारे में सामान्य परिचय लकारों का जान लिया। आज हम चलते हैं आगे। सूत्र है हमारा उसी क्रम में, बढ़ते क्रम में, अनुदात्त गित आत्मनेपदम। क्या सूत्र है? अनुदात्त गित अनुदात्त गित आत्मनेपदम। यह सूत्र है। अब सूत्र में देखते हैं, सबसे पहले विच्छेद देखते, सूत्र में समास देखते हैं। तो अनुदातश्च गाच इति अनुदात्त गौ। तौ इतौ यस्य इति अनुदात्त गित। तस्मात् अनुदात्त गिता। तस्मात् अनुदात्त गिता, ठीक। समस्त ये अनुदात्त गीता ये समस्त पद है, ठीक है। समस्त पंचम्यंत पद है। जो अनुदात्त गीता ये क्या है? समस्त पंचम्यंत पद है। समास क्या है? समास अपने विग्रह देख लिया है। अनुदातश्च गाच इति अनुदात्त गौ, तौ इतौ यस्य इति अनुदात्त गित, तस्मात् अनुदात्त गीता समस्त पंचम्यंत पद है। और यह जो आत्मनेपद है यह प्रथमांत पद है, अर्थात द्विपदात्। ये जो सूत्र है यह द्विपदात्मक है। द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। अब सूत्र का अर्थ क्या है? तो वृत्ति लिखी है सूत्र की। क्या लिखे हैं? अनुदात्तेतो गितश्च धातोरात्मनेपदम स्यात्। इससे पहले सूत्र आपने जाना था 2 सूत्र, लह परस्मैपदी पदम और तंगानावात्मनेपदम। तो जिसमें से कि आपने जाना था तंगानावात्मनेपदम ये लह परस्मै पदम का अपवाद है, क्योंकि लह परस्मै पद क्या बोलता है? लादेशाः परस्मै पद संज्ञका स्युः। जो 18 लादेश होते हैं, तिप्त इत्यादि जो 18 लादेश हैं वे क्या होते हैं? परस्मै पद संज्ञक होते हैं। किंतु तंगानावात्मनेपदम यह जो सूत्र है यह बोलता है तंग प्रत्याहारस्थ जो प्रत्यय हैं, तंग प्रत्याहारस्थ जो प्रत्यय आते हैं और शानच और कानच, इनकी क्या होती है? आत्मनेपद संज्ञा होती है। अब आत्मनेपद संज्ञा तो होती है, अर्थात अब क्या निश्चित हो गया? 9 प्रत्यय क्यों? 9 प्रत्यय आत्मनेपदी संज्ञा और 9 प्रत्यय क्या है? परस्मैपदी हैं। अब जब 9 है, 2 विभाग हो गए हैं, तो अब कौन से प्रत्यय किस धातु से होंगे? क्योंकि जो ये तिंग प्रत्यय होते हैं ये आपको विदित है कि ये धातुओं से होते हैं। तिंग प्रत्यय किससे होते हैं? धातुओं से होते हैं। अब 2 प्रकार के प्रत्यय हो गए, एक परस्मैपदी एक आत्मनेपदी। अब किस धातु से कौन सा प्रत्यय हो, यहाँ पर एक समस्या आती है। उसी समस्या का निर्धारित कर रहे हैं पाणिनि जी कि अनुदात्त गित आत्मनेपदम, अर्थात अनुदात्तेतो गितश्च धातुरात्मनेपदम स्यात्। इसका अर्थ होता है कि अनुदात्तेत अर्थात ऐसा धातु जिसमें अनुदात्त की इत संज्ञा हुई हो। अनुदात्तेत किसे कहते हैं? शब्द क्या है? अनुदात्तेत। अनुदात्तेत, ठीक है। अनुदात्तेत जो अनुदात्तेत होता है उसका मतलब है जिस ऐसा धातु जिसमें अनुदात्त की इत संज्ञा हुई हो। तथा गित धातु, गित मतलब ऐसा धातु जिसमें गकार की इत संज्ञा हुई हो, उस धातु को क्या कहेंगे? गित धातु, ठीक।
तो अनुदात्तेत धातु और गित धातु से क्या होता है, आत्मनेपद होता है, अर्थात आत्मनेपदी प्रत्यय आते हैं। अनुदात्तेत धातु से और गित धातु से कौन से प्रत्यय आते हैं, आत्मनेपदी प्रत्यय आते हैं। जिनकी आत्मनेपद संज्ञा हुई है वे प्रत्यय आते हैं। अब देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अनुदात्तेत धातु देख लेते हैं। अनुदात्तेत धातु जैसा है, अनुदात्तेत धातु है अपना जैसे एध वृद्धौ, एध, अब ये ऐसा लगा हुआ है एध वृद्धौ, जो इसका चिन्ह है, अनुदात्त का चिन्ह होता है नीचे, नीचे से आपको एक छोटी सी डंडी आपको दिखेगी नीचे, टेढ़ी डंडी, तो वो क्या होता है, अनुदात्त का चिन्ह होता है। अब एध धातु है, ये कैसा है, तो ये अनुदात्तेत है। इसमें क्या होती है, जो ये धकार उत्तरवर्ती आकार है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो उदात्त अनुदात्त स्वरित चिन्ह होते हैं ये किसके होते हैं, ये अचों के होते हैं, व्यंजनों के नहीं होते हैं। तो ये जो अनुदात्त चिन्ह है ये किसका है, ये धकारोत्तरवर्ती आकार का है। और धकारोत्तरवर्ती आकार है वो कैसा है, अनुदात्त है। तो अनुदात्त है और अच है, उपदेश अवस्था है, तो आपने सूत्र पढ़ा है उपदेशे जनुनासिक इत, उससे क्या हो जाएगा, धकारोत्तरवर्ती जो ये आकार है, ऐसा जो ये आकार है, इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। तो आपका बचा क्या, एध। अब इस एध से क्या प्रत्यय आएंगे, जब आप लट इत्यादि करेंगे, लट के स्थान पर जब आप आदेश करेंगे तिंग, 18 के 18 तिंग प्रत्यय आपको प्राप्त होंगे। किंतु आप नियम कर देंगे, आपने नियम कर लिया है, जो अनुदात्तेत प्रत्यय होंगे, जो अनुदात्तेत धातु होगी, जो अनुदात्तेत धातु होगा, उससे आपके क्या प्रत्यय आएंगे, आत्मनेपदी ही प्रत्यय आएंगे। अर्थात आपके ता, आताम इत्यादि जो 9 प्रत्यय हैं वो इस एध धातु से आएंगे। तिप तजी सिप थस्ता मिप वस्मस, ये प्रत्यय इस धातु से नहीं आएंगे। अर्थात लकार के स्थान पर तिप तजी सिप थस्ता इत्यादि आदेश नहीं होंगे। क्या आदेश होंगे, ता आताम झा। क्यों, क्योंकि धातु कैसा है, अनुदात्तेत धातु है। कैसे पता लगा, तो हमने अभी धातु का रूप देख लिया है, धातु का क्या चिन्ह था हमें वो देखना पड़ेगा, और उसमें किसकी संज्ञा हुई है, तो ये धातु कैसा है, अनुदात्तेत। ठीक है, तो अनुदात्तेत का उदाहरण हमने देखा। अब देखते हैं गित का उदाहरण, क्योंकि गित भी अगर धातु गित होगा तो भी क्या होगा, तो भी आत्मनेपद होगा। जैसे कि आपने धातु देखा होगा, शींग स्वप्ने धातु है, शींग स्वप्ने, ठीक है, शींग स्वप्ने। अब ये शींग धातु है, ये कैसा है, इसमें गकार की संज्ञा हो जाती है। आपने सूत्र पढ़ा है हलंत्यम, ठीक है, अंतिम हल वर्ण है, उसकी संज्ञा हो जाएगी। तो ये कैसा धातु है, गित धातु है। ठीक है, जिस ऐसा धातु जिसमें गकार की संज्ञा हुई हो उस धातु को क्या कहते हैं, गित धातु कहते हैं। ठीक, तो ये गित धातु है। इस शींग धातु से भी आपके क्या आएंगे, जब आप लट प्रत्यय करेंगे या जो भी प्रत्यय आप करेंगे, लट जो भी लकार आप लेके आएंगे, तो आपके कौन से प्रत्यय आएंगे, आत्मनेपद संज्ञा, आत्मनेपदी संज्ञा के प्रत्यय ही आपके साथ लट के स्थान पर होंगे। अर्थात ता, आताम, झा इत्यादि जो 9 प्रत्यय हैं, पर आत्मनेपदी संज्ञक जो 9 प्रत्यय हैं वही लकार के स्थान पर आदेश होंगे, टिप तसी इत्यादि आदेश नहीं होंगे। ठीक है, ये बात हमारी स्पष्ट हो गई है कि आत्मनेपदी प्रत्यय कब आएंगे, जब धातु अनुदात्तेत होगा और धातु गित होगा, तो हमारे कौन से प्रत्यय आते हैं, आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय आते हैं। ठीक, तो ये सूत्र हमारा संपूर्ण हुआ। आगे चलते हैं, सूत्र आता है स्वरितहितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। क्या सूत्र है, स्वरितहितः इसमें भी सेम समास वैसा ही है। समास देखते हैं, तो स्वरितश्च, स्वरितश्च ञाच इति स्वरितयौ तौ इतौ यस्य सह स्वरित इत, स्वरित इत तस्मात् स्वरितहितः।
स्वरित इतः, स्वरित इतः आपका ये पंचम यंत है, समस्त पंचम यंत पद है। स्वरितश्च यहाँ च इति स्वरितयौ तौ इतौ यस्य स स्वरित तस्मात् स्वरित इतः, और पंचम यंत पद है। कर्तृभिप्राये क्रियाफले, कर्तृभिप्राये क्रियाफले, कर्तृभिप्राये यह सप्तम यंत पद है, क्रियाफले यह भी सप्तम यंत पद है। क्रिया कर्तृभिप्राये का विग्रह होगा कर्तारम, कर्तारम अभिप्रैति, अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायम, कर्तृभिप्रायम इति कर्तृभिप्रायम, तस्मिन् कर्तृभिप्रायम, तस्मिन् कर्तृभिप्राये। ठीक है, ये समास है, तस्मिन् कर्तृभिप्राये। और क्रियाया फलम, क्रियाफलम क्या हो जाएगा? क्रियायाः, क्रियायाः फलम, क्रियाफलम, तस्मिन् क्रियाफले। ये आपने तीनों पदों का त्रिपदात्मक, तस्मिन् क्रियाफले, त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम, तीन पद हैं इस सूत्र में। ठीक, आपने जाना स्वरितयिता कर्तृभिप्राये समस्त पंचम यंत पद है, कर्तृभिप्राये आपका सप्तम यंत पद है, और क्रियाफले आपका सप्तम यंत पद है। ठीक, तो तीन पद है, तीन पदों में आपने क्या क्या समास है, विग्रह क्या है वो जाना। अब सूत्र का देखते हैं अर्थ। सूत्र का अर्थ क्या है? तो वृत्ति लिखते हैं स्वरिते तो इतश्च धातोरात्मने पदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले। क्या क्या वो लिखते हैं? स्वरिते तो, अभी आपने जाना था अनुदात्तेत धातु जाना था, अब क्या आ गया? स्वरितेत धातु, स्वरितेत, स्वरितेत धातु। ठीक है, स्वरितेत धातु होता है अर्थात ऐसा धातु जिसमें स्वरित क्या हुआ, स्वरित की संज्ञा हुई हो, स्वरित का चिन्ह होता है ऐसा। ठीक, तो देखिए जैसे है क्षणुहिंसायाम, धातु है क्षणुहिंसायाम, ये इसमें चिन्ह है ऊपर ऐसा, क्षणुहिंसायाम। ठीक, और धातु है भजसेवायाम, भजसेवायाम, ऐसा धातु है। इस पे देखिए स्वरित चिन्ह लगा हुआ है, इनमें क्या लगा हुआ है? स्वरित चिन्ह लगा हुआ है। और स्वरित चिन्ह अभी जैसे कि आपको पता ही है, ऊपर बताया था कि उदात्त अनुदात्त स्वरित आपके स्वर वर्णों के क्या होते हैं? बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो जो अकार, जो जकार उत्तरवर्ती अकार है, जो णकार उत्तरवर्ती उकार है, जो क्या है स्वरित है, उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी उपदेशे नुनासिक इत से। इसीलिए ये धातु क्या है? स्वरितेत धातु है। इनसे जब आप लट इत्यादि प्रत्यय करेंगे, लट के स्थान पर जब क्या लाएंगे? क्या लाएंगे? आदेश। लट के स्थान पर जब लादेश करेंगे तिप्तस जी, तब क्या होगा? आत्मनेपद होगा। किंतु वो आत्मनेपद तब होगा जब क्या होगा? कर्तृगामिनी क्रियाफले, जब क्रियाफल, जब क्रिया का फल क्या हो? कर्ता को मिल रहा हो, तब आत्मनेपद होगा। स्वरिते धातु होगा, स्वरितेत होगा, और स्वरिते धातु होगा और क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा होगा, तब आत्मनेपद होगा। अगर स्वरिते धातु है किंतु जो क्रिया हो रही है उसका फल कर्ता को नहीं मिल रहा है, तब आपका आत्मनेपद नहीं होगा। तब क्या होगा? तब परस्मय पद होगा। ये किसके लिए है? कैसे धातुओं के लिए? ये उभय पदी धातुओं के लिए ऐसा है, जब कर्तृगामिनी क्रियाफल है। अब जो धातु क्या है, जैसे क्षणु धातु है, क्षणु धातु आपकी जैसे आत्मनेपदी ही धातु है, तो अब उसमें ये नियम नहीं लगेगा कि कर्तृगामिनी क्रियाफल है। जो उभयपदी धातु होगा उसके लिए ये नियम है। जैसे पच धातु आपका है, दुपचश पाके, दुपचश पाके धातु है। दुपचश पाके में ऐसा होता है, ये होता है दुपचश पाके, ये इसका चिन्ह है। अब दुपचश पाके आपकी कैसी धातु है? दुपचश पाके आपकी धातु है उभयपदी धातु है, क्योंकि कोई आत्मनेपदी धातु होता है, कोई परस्मयपदी धातु होता है, और कोई धातु ऐसे होते हैं जो उभयपदी होते हैं, अर्थात परस्मयपदी भी होते हैं और आत्मनेपदी भी होते हैं। तो जो उभयपदी धातु होगी उनके लिए ये नियम है। क्या नियम है?
कि स्वरिते तो इतश्च धातोरात्मने पदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले। क्योंकि अब जो धातु एक ही पदी है, जो आत्मने ही पदी है, तो उससे परस्मै पद कैसे हो जाएगा? क्योंकि इस सूत्र में लोगों का भ्रम होता है कि क्या ऐसी आत्मने पद में कैसे ये हो जाएगा, जो एक ही पदी है उसमें ऐसा कैसे होगा? तो उसमें ये नहीं लगाना है आपको। जो उभय पदी धातु है उनमें आपको ये देखना है कि क्रिया का फल आपको, क्रिया का फल किसको मिल रहा है, कर्तृगामिनी है क्रिया का फल या कर्मगामिनी है, जो भी जैसे भी होगा। अगर कर्तृगामिनी फल होगा, कर्तृगामिनी क्रिया फल होगा, कर्ता को क्रिया का फल मिल रहा होगा, तो आत्मनेय पद होगा जब धातु आपका स्वरितेत हो या हित हो। हित मतलब जब धातु में यकार की संज्ञा होती हो, यकार की संज्ञा होती हो जब, तो उस धातु को क्या कहते हैं? हित धातु कहते हैं। तो देखिए डुपचश पाके जो धातु है, डुपचश पाके कैसा धातु है? तो डुपचश पाके अपना इसमें क्या है, ये ऐसा लगा हुआ है और इसमें स्वरित चिन्ह है, ठीक, स्वरित चिन्ह है। तो स्वरितेत धातु है, स्वरित की संज्ञा हुई है। तो जब इसमें क्या होगा, पच बच जाता है लास्ट में, पच। अब इस पच से लट लाएंगे। अब लट में लट के स्थान पर क्या आदेश करेंगे? तो आपको ये सूत्र निर्धारित करेगा, स्वरितेता कर्तृभिप्राये क्रियाफले। जब क्रिया को, जो क्रिया का फल है, जब वो कर्ता को मिल रहा होगा, तब आप इससे ता आताम झ इत्यादि प्रत्यय लाएंगे। लकार के स्थान पर ता आताम झ इत्यादि प्रत्यय करेंगे। और जब कर्तृगामिनी क्रिया फल नहीं होगा, तब आप तिप तस्जी इत्यादि प्रत्यय करेंगे। ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये उभय पदी धातु के लिए यह नियम है। जो परस्मै पदी होगा वह उससे परस्मै पदी ही प्रत्यय होंगे, जो आत्मनेय पदी होगा उससे आत्मनेय पदी ही प्रत्यय होंगे। किंतु जो उभय पदी होगा उसमें हमें नियम करने के लिए ये सूत्र है कि आपको कब आत्मनेय पद करना है और कब परस्मै पद करना है। तो आप अच्छे से जान लिए होंगे कि जब उभय पदी धातु होगा तभी ये नियम है। उभय पदी में भी जब कर्ता का, क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा होगा, तब आपका आत्मनेय पद होता है, ठीक है। और जब कर्ता को नहीं मिलता है क्रिया का फल, तब परस्मै पद होता है। धातु धातु कैसा होना चाहिए? स्वरितेत और हित धातु। हित धातु का उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हित धातु है डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे, ये धातु कैसा है आपका? हित धातु है। इससे भी क्या होता है? हित धातु है। ये भी डुक्रिय करणे कैसा है? उभय पदी धातु है। करोति कुरुते दो रूप बनते हैं, करोति कुरुते। तो इसमें भी यह नियम लगेगा। कौन सा नियम? कर्तृगामिनी क्रिया फले वाला। अगर कर्ता को क्रिया का फल मिल रहा होगा, तब आप क्री धातु से क्या प्रत्यय लाएंगे? आत्मने पर संज्ञक प्रत्यय लेके आएंगे और लट के स्थान पर आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय करेंगे। और जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा होगा, तब आप कौन से प्रत्यय करेंगे? तब आप परस्मै पदी संज्ञक प्रत्यय करेंगे। तो ये आप लोग जान चुके होंगे कि स्वरितेत हित क्या होता है, कब किससे कौन से प्रत्यय होते हैं, ठीक। ये उभय पदी धातु के लिए यह सूत्र था जो नियम करता है, विधि सूत्र है, वैसे तो विधान करता है, ठीक। तो ये सूत्र भी हमारा हुआ। अब आगे सूत्र आता है शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। शेषात् कौन सी विभक्ति है? पंचमी है। शेषात् पंचम्यंत है, कर्तरि सप्तम्यंत है, ठीक। कर्तरि ये पंचम्यंत, सप्तम्यंत, परस्मै पद प्रथमांतम। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो देखिए लिखे हैं आत्मने पद निमित्त हीना धातोः कर्तरि परस्मै पदम स्यात्। आत्मने पद निमित्त हीना धातोः, अर्थात आत्मने पद के निमित्त क्या थे? आत्मने पद होने के निमित्त क्या थे? तो निमित्त क्या थे आपने जाना था? अनुदात्तेत हो, अनुदात्तेत या घित हो, अनुदात्तेत हो या घित हो या स्वरितेत हो, स्वरितेत, स्वरितेत हित। अगर स्वरितेत इत अगर क्या हो? कर्तृगामिनी क्रिया फल हो तो स्वरितेत धातु हो, इत धातु हो, और उनके साथ वो क्या होने चाहिए? स्वरितेत और इत धातु क्या होनी चाहिए? कर्तृगामिनी क्रिया फल हो तो इनके साथ क्या होना चाहिए? जब कर्ता को क्या मिल रहा होगा? क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा होगा, कर्तृगामिनी क्रिया फल जब हो रहा होगा, कर्तृगामिनी
क्रियाफलम, क्रियाफले, ये निमित्त था। किसके निमित्त थे ये? आत्मनेपद के निमित्त थे कि अनुदात्तेत होगा तो आत्मनेपद होगा, गित होगा तो आत्मनेपद होगा, स्वरितेत और हित धातु जब क्या होगा, स्वरितेत और हित धातु जब क्या होगा, क्रिया का फल जब कर्ता को मिल रहा होगा तब स्वरितेत और हित धातु से भी क्या प्रत्यय होगा, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होंगे। ये आत्मनेपद प्रत्यय, आत्मनेपद करने के क्या थे, निमित्त थे। आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होने के ये सब क्या थे, ये चारों निमित्त थे। ठीक, समझ गए ना अच्छे से कि जब कर्ता, क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा होगा तो स्वरितेत और हित धातु से आत्मनेपद होता है, अनुदात्तेत धातु और गित धातु से आत्मनेपद होता है। ये आत्मनेपद प्रत्यय, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय करने के क्या है, निमित्त है। ठीक, इनसे आप लिखे हैं शेषात् कर्तरि परस्मै पद की जो वृत्ति लिखी है, आत्मनेपद निमित्त हीनात्, अर्थात ऐसे धातु जो आत्मनेपद संज्ञक जो प्रत्यय हैं उनके जो निमित्त हैं, ये चारों प्रत्यय, इनसे जो हीन होता है, अर्थात जो अनुदात्तेत नहीं होता है, गित नहीं होता है, या क्रिया का फल कर्तृगामिनी क्रिया फल जब स्वरितेत और हित धातु का नहीं होता है। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जब क्या है, कर्तृगामिनी क्रिया फल जब स्वरितेत और कर्तृगामिनी क्रिया फल जब क्या होता है, कर्तृगामिनी क्रिया फल जब नहीं होता है तब स्वरितेत और इत धातु से भी क्या होता है, परस्मै पद ही होता है। ठीक, परस्मै पद ही होता है। ठीक, समझ में आया कि जब कर्तृगामिनी क्रिया फल हो, कर्तृगामिनी क्रिया फल ना हो, ठीक, कर्तृगामिनी क्रिया फल ना हो तो स्वरितेत और इत धातु से भी क्या होता है, परस्मै पद होता है, आत्मनेपद नहीं होता है। ठीक, तो कर्तरि परस्मै पदम स्यात्, आत्मनेपद निमित्त हीना धातु हो कर्तरि परस्मै पदम स्यात्। जब अनुदात्तेत ना हो, गित ना हो और कर्तृगामिनी क्रिया फल ना हो तो स्वरितेत और इत धातु से भी क्या होता है, परस्मै पद होता है। ठीक, तो इतना समझ गए। मतलब अब जो भी बचा हुआ, अनुदात्तेत से जो भी बचा हुआ है, गित से जो भी बचा हुआ है, स्वरितेत और इत जब कर्तृगामिनी क्रिया फल होंगे, इनसे जब कर्तृगामिनी क्रिया फल नहीं होंगे तब क्या होगा, परस्मै पद होता है। ठीक, जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। ऐसे पठ धातु है, पठ धातु आपका है जैसे, तो पठ धातु कैसा है, पठ, पठ का चिन्ह क्या है, पठ सिंपल ऐसा है, पठ। ठीक, अब पठ धातु है, पठ धातु से क्या हो जाता है, लट लकार आता है, अब क्या बन जाता है, तो ये कैसा है, देखिए ना ये अनुदात्तेत है, ना गित है, और ये स्वरितेत भी नहीं है, इत भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी तो चर्चा ही नहीं करनी है। फिर कर्तृगामिनी जब स्वरितेत इत होगा तो ही हम इसको देखेंगे। ठीक, तो ये ना स्वरितेत है, ना गित है, ना इत है। ठीक है, कैसा है, इनसे भिन्न है। ठीक है, ये आत्मनेपद के निमित्त है, ये इन आत्मनेपद के निमित्तों से ये हीन है, मतलब भिन्न है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, परस्मै पदी पर लट के स्थान पर क्या होंगे, परस्मै पदी संज्ञक प्रत्यय होंगे। ठीक, ऐसे आप देख सकते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है बस, इनसे जो हीन होगा अर्थात इनसे जो भिन्न होगा वो क्या होगा, वहां परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय होंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहीं पर विराम देते हैं पाठ को। सभी को नमस्ते।